हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक गुरु विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उस पे मैं लेके आया हूँ। हर साल कुछ ना कुछ नियम चेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस बार आप ना चुके, अभी इसकी डेट आई नहीं है, उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। उन पे आप थोड़ा सा फोकस करके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इस बार आपके बच्चे एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाए और एक अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिल पाए। क्या है आरटीई, ये लगभग लगभग सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक उसमें बता देता हूँ कि आरटीई राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसमें कि 25% जो प्राइवेट स्कूल है उनमें गरीब बच्चों को और ऐसे परिवारों को एडमिशन मतलब दिया जाता है कि जो कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने में असमर्थ हो। ये आरटीई के तहत आता है। अब कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई एप्लीकेबल होगा, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। किन किन नियमों को आपको फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी इसकी डेट नहीं आई है, जैसे इसकी डेट आएगी उससे फॉर्म से जुड़े हुए और सारी चीजें मैं वीडियो में टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा चैनल पर। तो चैनल पे जो भी इस टॉपिक को देख रहे हैं और जो भी आरटीई के तहत अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं अच्छे स्कूलों में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आरटीई आपको समझ में आ गया, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसके अंतर्गत आते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे मैं आपको सारा नोट डाउन है, उनकी साइट से ही मैंने सारी चीजें डिटेल निकाली है, तो उस पर मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं। कौन कौन लोग, वंचित समूह कौन से हैं जो जो इसे अप्लाई कर सकते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति और निशक्त बच्चे। जो निशक्त बच्चे मतलब जो विकलांग है, विकलांग बच्चों को भी इसके तहत एजुकेशन मिलता है। उनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप उसके तहत पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। वहीं एचआईवी ग्रस्त बच्चे, उनको भी इसमें एडमिशन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमजोर वर्ग, जो भी परिवार का, ये तो एक जातिगत पूरा टॉपिक हो गया, पर जिन परिवार का बीपीएल कार्ड बना है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को भी इसके तहत एजुकेशन मिलता है। ठीक है। अब गरीबी रेखा में चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति, वो तो वैसे ही इस कैटेगरी में आ ही रहा है ना। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि अनाथ बच्चे, ठीक है, जिनके माता पिता कोविड में एक्सपायर हुए हैं, उनको भी इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने लिया है। अगर कोविड में उनके माता पिता एक्सपायर हुए हैं तो उनको भी इस योजना के तहत फायदा मिलेगा। और जो कि जिनके माता पिता की मृत्यु, जैसे कि कई बार क्या होता है कि माता पिता दोनों कोविड में एक्सपायर हुए हो, बाकी किसी किसी के अगर माता या पिता कोविड के पहले एक्सपायर हुए हो और एक की मृत्यु कोविड के पहले हुई हो और किसी की मृत्यु कोविड के समय हुई हो, तो उनको भी इस योजना के तहत एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है, बच्चे का जो समग्र आईडी है वो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उनके माता पिता का जो एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, वो लगेगा। माता पिता का आय प्रमाण पत्र इसलिए रिक्वायर्ड है कि उनका अगर सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो भी इस योजना के तहत वो नहीं आएंगे। अगर आपका बीपीएल का राशन कार्ड भी बना है और आपका आय जो है वो इस सीमा से आगे है, ज्यादा है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है, तो वो उनको भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो इन डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर करके रखिए। फिर जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद में आवंटन आपको स्लिप मिलेगी,
वो स्लिप से आपका क्या होगा कि आपका लॉटरी सिस्टम चलेगा। लॉटरी सिस्टम के साथ जहां आपको आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी इस योजना के अंतर्गत स्कूल आते हैं वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, उनसे आपको जैसे आपके आसपास 10 स्कूल आते हैं तो 10 में से कहीं ना कहीं आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। कौन कौन इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 1 साल से 6 साल के बच्चों तक को मतलब नर्सरी, केजी, फर्स्ट ईयर, इन सब में आपका जो एडमिशन है उनकी समय सीमा अलग अलग दे रखी है। फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है वो 6 साल से अधिक उम्र का रहेगा तो उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप अगर आरटीई के तहत एडमिशन कराना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखिएगा। फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट पोर्टल पे या मुझे कहीं और से जानकारी मिलती है तो मैं वीडियो लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस बार अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने से ना चूके। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ के साथ अगर आपको फॉर्म भरने में या अदर किसी चीजों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा या मेरा कांटेक्ट नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको वहां पर भी मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिन लोगों को रिक्वायर्ड है उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।